बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे चैनल फ़तेह इस्लाम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत सईद बिन जुबैर जो कि एक ताबई बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हुज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हुज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हुज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हुज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हुज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबा कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हुज्जाज ना मौत का मालिक है ना जिंदगी का। जब हुज्जाज ने ये सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी जुबान से ये जुमला अदा हुआ उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कवि खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ़ हैं। हुज्जाज को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। उसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए थे। हुज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर एराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत, बलागत और शुजात से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हुज्जाज बहुत जालिम था। उसने अपनी ज़िंदगी में खूनख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उल्मा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिद और पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत तारी हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हुज्जाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़ कर कहते कि ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। उसके साथ हुज्जाज को वो बीमारी लग गई थी जिसका नाम ज़महरीरी है। उसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांध कर हुज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हुज्जाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग। हुज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हुज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था। वो अंदर से टूट फूट चुका था। हज़रत बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हुज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ हुज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊँ तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है
تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔